हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल क्लासेस। हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 85 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 से। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 को। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? लॉर्ड डलहौजी एनेक्सेशन ऑफ अवध। तो क्या एनेक्सेशन ऑफ अवध लॉर्ड डलहौजी का था? लॉर्ड डफरिन का क्या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? ये बात तो बिल्कुल सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है पासिंग ऑफ द चार्टर एक्ट 1813, बिल्कुल सही बात है। और डलहौजी द एनेक्सेशन ऑफ अवध, बिल्कुल सही बात है। और लॉर्ड लिटन जो है बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, नहीं, ये लॉर्ड लिटन नहीं है, ये बात हमें याद है, ठीक है। लॉर्ड लिटन का टेन्योर में ये नहीं हुआ है, ठीक है। ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट मैच। तो फर्स्ट एंग्लो अफगान वार हुआ है फॉर्ट बिटवीन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अफगान में, कब से? 1839 से लेकर के 1842 तक, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द गवर्नर जनरल ऑकलैंड में। याद रखने बात है, ए से ऑकलैंड और ए से अफगानिस्तान, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। ए से ऑकलैंड और ए से अफगानिस्तान, ठीक है। तो फर्स्ट एंग्लो अफगान वार किसके समय में हुआ है? तो ऑकलैंड के समय में हुआ है, ठीक है। लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है। द सेकंड एंग्लो अफगान वार 1878 से 1880, वो हुआ है लॉर्ड लिटन का समय में, ठीक है। तो फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, तो फर्स्ट ए पहले पर आता है, यहाँ भी ए पहले पर है, ठीक है। इसको याद आप इस तरीके से आप रख सकते हैं, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी क्या है भैया? एनेक्सेशन ऑफ अवध, बिल्कुल सही बात है। लॉर्ड डफरिन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आईएनसी, सही बात है। विलियम बेंटिक जो है चार्टर एक्ट 1833, बिल्कुल सही बात है। और जो लिटन जो है ये बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट एंग्लो अफगान वार में, ये कौन है? तो ऑकलैंड है। इसको आप याद रखेंगे थोड़ा सा, ए से ऑकलैंड और ए से फर्स्ट अफगान वार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। ये मास्टरली इनएक्टिविटी कौन है? तो ये आपको पता होना चाहिए, जॉन लॉरेंस है। इसकी तरफ लिख लीजिए, जॉन लॉरेंस, ठीक है। LAWRENC, ठीक है। आप इस तरह इसको याद रख सकते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बताया हूँ, पॉलिसी ऑफ इनएक्टिविटी में ये था कि जो अफगानिस्तान पे जो इसका पॉलिसी था ना, हम भाई दूसरे के मैटर में क्यों इंटरफेयर करें, कुछ उस तरह का मतलब इसकी पॉलिसी थी। ऑकलैंड किसका? लॉरेंस का, ठीक है। जो पॉलिसी ऑफ इनएक्टिविटी था किसका भाई? ये किसका था? जो पॉलिसी ऑफ इनएक्टिविटी था फर्स्ट एंग्लो अफगान वार में स्टार्टेड हुआ था ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द लॉर्ड एलनबरो, और ये एंड हुआ था टेन्योर ऑफ द लॉर्ड नॉर्थबरो, ठीक है। दिस पॉलिसी इज ऑल्सो नोन एज द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी पीरियड। जनरली इट इज नोन एज द जॉन लॉरेंस ड्यूरिंग, इसी के समय में गॉट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू इम्प्लीमेंटेड द पॉलिसी मास्टरली इनएक्टिविटी वाज प्राइमरली बाय द JS व्हीली इन द आर्टिकल इडेनबर्ग रिव्यू में। ये बात मतलब बताया गया था किसके द्वारा? ये भी पूछा जा सकता है, अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया तो कौन है? JW, क्या नाम है इसका? JW व्हीली, ठीक है। और एडनबर्ग रिव्यू में, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वो इंट्रोड्यूस द फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन कौन स्टार्ट किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में। तो लॉर्ड मायो है, ठीक है। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में स्टार्ट हुआ था लॉर्ड मायो के टेन्योर में 1817 में, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज़ बताएं, वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसका एसासिनेशन कर दिया गया था, हत्या कर दिया गया था जब वो अंडमान निकोबार में था, और वो कौन किया था उसका भी नाम बताइए आप, ठीक है। फर्स्ट सेंसस इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड वाज हेल्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, किसके समय में हुआ था भैया सेंसस? किसके समय में हुआ? तो मायो के समय में हुआ है, ठीक है। फर्स्ट सेंसस जो स्टार्ट हुआ था 1872 में, कब हुआ है? 1872 में। अगर रेगुलर बोलेगा तो किसके समय में हो जाएगा? वो रिपन का समय में हो जाएगा, ठीक है। लॉर्ड मायो का टेन्योर कब से? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। लॉर्ड मायो का टेन्योर कब? 1869 से 72 तक, 69 72 ऐसे याद रखिएगा मायो। बट द रेगुलर सेंसस जो हुआ था 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। एक चीज़ बताएं, 2011 में जो सेंसस हुआ था लास्ट, वो कैमा सेंसस था आफ्टर इंडिपेंडेंस, और इसके चेयरमैन कौन थे और कौन सा आर्टिकल इससे जुड़ा हुआ है सेंसस से रिलेटेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटरलिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। वो वाज द पर्सन कंडक्टेड द सेंसस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम किसने कंडक्ट किया था? तो भाई मायो किया था। इसका टेन्योर क्या है? 69 से 72 इसका टेन्योर है। 1869 वो याद ही रह जाएगा आपको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय इन इंडिया वाज मॉडरेटेड बाय द कन्विक्ट इन अंडमान एंड निकोबार वाइल ही वाज टोर, ठीक है। उसको मर्डर कर दिया गया था, अभी बताया मायो, ठीक है। लॉर्ड मायो को मर्डर कर दिया गया था कन्विक्टेड प्रिजनर्स, कहाँ पर? अंडमान निकोबार में
वन वार्ड ऑफ फाक में ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जिसको किल कर दिया गया था उसके टेन्योर में, ठीक है। आप समझ रहे हैं, गवर्नर जनरल उस समय का जैसे आज का पीएम है ना भाई, जितना सिक्योरिटी है उस तरह का मतलब सिक्योरिटी के अंदर ही मतलब किल कर दिया गया अंडमान निकोबार में, ठीक है। विच वायसराय वाज मर्डर्ड इन हिज टेन्योर, तो कौन है भैया, तो लॉर्ड मायो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1817 में विच द फॉलोइंग अबाउट द मायो रेजोल्यूशन 1878, ये शायद बीपीएससी का क्वेश्चन है। इट वाज द फर्स्ट स्टेप द बाइफरकेटेड सेंटर इन द प्रोविंशियल फाइनेंस, हाँ बिल्कुल सही बात है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर empowered to administer certain service, ये बात भी सही है। इट attempted to rectify the existing impartiality, ये बात भी सही है। और इट फोकस ऑन द एक्चुअल नीड्स ऑफ द प्रोविजंस, प्रोविंस, ये बात भी सही है। जो क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है रेड वाली ना, ओल्ड एनसीईआरटी, ये स्टेटमेंट वहाँ से बिल्कुल लिया गया है हूबहू, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1861 जो इम्प्लीमेंट हुआ था स्ट्रेटजी ऑफ द लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन को एंड द प्रोबेबल आउटकम द इसका था वो मायो रेजोल्यूशन 1870 में फोकसिंग किया था फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन को, और इंपीरियल गवर्नमेंट प्रमोटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंटली एंड फाइनेंशियली कंस्ट्रेंड opted to transfer the control of certain administrative department को including education, medical service और road को to the provincial government को, ठीक है। This marked the inception of the local financial management, ठीक है। To ensure financial stability, provincial government were granted the authority to rely on the local taxation and balancing their budget. Lord Mayo resolution has delineated local interest, supervision and care are necessary to success the management of the funds devoted to the education, sanitation, medical relief and the local public work. The operation of this resolution is it is full meaning and integrally will afford the opportunity for the development the self-government, strengthening municipal institution for the association of the native European greater extent than before heather for and the administration affair, ठीक है। ये सारा का सारा स्टेटमेंट सही है। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है एग्जामिनेशन के अंदर में, ठीक है। वह कौन सा गवर्नर जनरल था जो कि फॉरवर्ड पॉलिसी अफगानिस्तान के खिलाफ लाया था। एक था पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी लॉरेंस, और फॉरवर्ड पॉलिसी कौन है, तो लिट्टन है। लॉर्ड लिट्टन जो वायसराय था 1876 में, बाय द कंजर्वेटिव प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन डिसरेल, ही प्रीफर्ड टू फॉलो द फॉरवर्ड पॉलिसी टू रिप्लेस द मास्टरली इनएक्टिविटी, ठीक है। आप मुझे कारण बताइए कि क्या कारण था जिसके वजह से मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी को फॉरवर्ड पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया गया था। क्या उसके पीछे का लॉजिक क्या था, आखिर क्यों आखिर ऐसा क्यों स्टेप लिया गया। द वायसराय वो फॉलोड द एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड द अफगानिस्तान, तो कौन है भैया, तो लॉर्ड लिट्टन है। आगे बढ़ा जाए। चलिए आज के हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।